हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं ना नफ़रत ना मोहब्बत ना आई लव यू। आप सुन रहे हैं मेरी नई स्टोरी जिसका नाम है मेरा इश्क हो तुम, मेरा इश्क हो तुम। फर्स्ट एपिसोड आप लोगों के लिए लाई हूँ। पसंद आए तो इस बार आखिरी दफ़ा आप लोगों से कह रही हूँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कौन सी स्टोरी सुननी है। इन तीनों में से किसी एक का नाम लें या तीनों को सुनना चाहते तीनों के लिए बोलें, या तो सिर्फ एक का नाम लेकर आप कमेंट्स में लिखिए कि आपको कौन सी स्टोरी सुननी है। फर्स्ट स्टोरी मेरी नफ़रत या मोहब्बत है। सेकंड मेरी स्टोरी है आई लव यू। अब ये नई स्टोरी आई है जिसका नाम है मेरा इश्क हो तुम, मेरा इश्क हो तुम। फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पिंड के शहर, पिंड पंजाब का शहर पिंड में एक गांव जहां पर एक घर, बड़े बड़े घर ने, बहुत अच्छे खूबसूरत घर, बहुत ही ऐसे घर जिसे आप सब पसंद भी करते हैं। वहाँ पर चारों तरफ रोशनियों, बिल्कुल रोशनियों से भरी जगमगा रहती हुई जगह। वहाँ पर शादी हो रही थी। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी। आज संगीत थी, आज संगीत है शायद, हाँ आज संगीत ही है, आज संगीत ही है। है भाई है। अच्छा तो सुनिए, मजाक कर रही थी, सॉरी। आज संगीत थी तो सब लोग नीचे एंजॉय कर रहे थे। वही दूसरी तरफ टेरेस पे कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग बैठ के अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। एक इंसान छत से नीचे देख रहा था जहाँ पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे थे, गाना शाना सब कुछ हो रहा था। लेकिन उस इंसान के हाथ में एक सिगरेट थी जिसका कश निकाल रहा था, कश पे कश मार रहा था शायद। तब उसकी नज़र कुछ दूर जाती है, उसी घर के साइड के दूसरे हिस्से में जाती है जहाँ पर उसके सारे बड़े लोग, यानी कि फैमिली के जितने बड़े लोग थे वहाँ पर बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे थे। और वहाँ का माहौल बहुत सीरियस था। वो सोचने लग रहा था, यहाँ पर गाने बजाने, दूसरी तरफ माहौल इतने स्टैंड से है, सीरियस है। तब पीछे से कोई सी आवाज़ आता, ए संजू, क्या यार वहाँ का देखता का जाकी कर रही है, कोई नज़र आ गई क्या लड़की मुड़की? यहाँ बैठ, तेरा तेरा नाम क्या पेग बन चुका है? जी हाँ, उसका नाम था संजू। संजू आता है और कहता, थैंक यू सो मच मेरे लिए पेग बनाने के लिए। और ये कौन लाया खाने के सामान नीचे से? अरे हमारे जुगाड़ बहुत है भाई, इतने सारे बोतल, इंटरेस्टिंग। हाँ यहाँ पर तो ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पियो पिलाओ और टंगड़ी काटो खाओ। ये बात तो सही कही तुम लोगों ने। चल सब लोग एक साथ एक गिलास को चेयरअप करते हैं। तब कहते हैं, क्या वो संजू, तेरे चेहरे पर क्या सोच के लकीरें? अरे नहीं कुछ नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले नीचे देख रहा था तो कुछ बच्चे पार्टी शार्टी कर रहे, मतलब गाना बजाना नाच माच कर रहे। एक तरफ हमारे बड़े लोग कुछ शायद डिस्कस कर रहे, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, इतनी बड़ी जिसका सॉल्व करना हमारे बड़ों के हाथ में है। इस बार अगर वो सॉल्व नहीं हुआ ना तो बहुत ज़्यादा मसला होने वाला है। मैं समझा नहीं। अरे चोर संजू, तू कहाँ बड़ों के मामले में घुस रही है? अपना देख ना, हमारे पैक बन रहे। और इतना मत पी, नीचे जाना है, टल्ली होके नहीं जाना बेवड़ो। एक उनमें से एक बंदा कहता है, अरे नहीं यार, हम शहरी लोग हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जितना पिए कंट्रोल में रहते हैं। हाँ जैसे हम तो टल्ली होके गिर जाते कहीं पर भी, है ना हम पंजाबी लोग। अरे बाबा ये बात नहीं, ऐसी बात कह रहा हूँ तो। अच्छा संजू, कैसा लगा तुम्हें हमारा शहर, हमारा पिंड? फर्स्ट ऑफ ऑल नाइस। क्या कहूँ यार, जब डैड ने कहा था शादी यहाँ पर होने वाली है तब तो मैंने बहुत मुंह बनाया था। मेरे डैड ने यहाँ तक कह दी थी कि तुम मत आना, तुम्हारी जगह पर तुम्हारा पुतला, वैसे भी आजकल पुतले बना के लोगों को शादी में रख रहे हैं जो डेट हो चुके, जब बड़े हैं उनके। तुम तो जानते हो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है ना। हाँ पता है कुछ लेकिन गलत भी है सही भी, कुछ लोगों की अपनी फीलिंग होती है। हाँ तब मेरे डैड ने कहा तुम्हारा भी पुतला बना के, मैंने कहा डैड मैं तो जिंदा हूँ। तो कहने लगे नहीं बेटा,
तुम जिंदा हो बट तुम अपनी बहन की खुशी में नहीं आना चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हारी जगह एक मूर्ति को रख लेंगे। तब मैंने सोचा ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहूँगा। उसने कहा था अबे पहले चलो तो सही बेटा, वहाँ पर तुम्हें मुफ्त मज़ा आएगा, फिर तुम्हारा दिल खुद नहीं करेगा यहाँ आने के लिए। ऐसी बात है क्या। तब मैं यहाँ आ गया और मैंने डैड से कहा था हम रात को निकलेंगे। डैड ने कहा फ्लैट से। मैंने कहा नहीं बाय रोड निकलेंगे, फ्लैट की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा फ्लैट से। तब डैड ने कहा नहीं बाय रोड हम जा रहे हैं, बट मैं फ़्लैट से आ जाऊँगा, आप लोग जाएँ। फिर मैंने कहा तुम्हारा भरोसा नहीं बेटा, इसलिए हमारे साथ जा रहे हो। तब मैंने मेरी एक शर्त रखी, ठीक है मैं रात को हम निकलेंगे ऐसे। तो डैड भी इंतजार नहीं किया, डैड ने कहा ठीक है हम लोग रात को निकलेंगे। लेकिन जब फर्स्ट मेरी आंखें खुली ना, सुबह की रोशनी जो मेरी आंखों में चुभ रही थी, तब मैंने जब आंखें खोली, कार की खिड़कियाँ खुली हुई थी। कार एक जगह पर रुककर पापा चाय पी रहे थे, क्योंकि ड्राइविंग तो पापा ही कर रहे थे। तब मैंने डैड को देख कर कहा आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी। लेकिन जैसे मेरी बात पूरी नहीं हुई, तब एक खुशबू, मीठी सोंधी सी खुशबू, जिसको सांस में लेते ना दिल सुकून से भर गया मेरा। तब मेरी आंखें खुली, पूरी तरह मैंने अपनी आंखें खोली तो बाहर देखा, व्हाट अ ब्यूटीफुल, क्या बात है। मैंने झट से गाड़ी का डोर खोलकर बाहर निकला और वहाँ का नज़ारा देखकर आई एम शॉक। बाप रे बाप, चारों तरफ हरियाली हरियाली। यहाँ देखो खुशबू, फूल, परिंदे, सब कुछ, चिड़ियों की चिचहाट, कोयल की कुकू, सब मुझे सुनाई दे रही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब वहाँ पर मज़दूर अपने खेतों में पानी दे रहा था, जो पानी ज़मीन पे गिर रहा था, उसके गिरने से उसकी जो मिट्टी की खुशबू, क्या बात है यार। फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट दफ़ा यहाँ आई हूँ। अगर देखा जाए तो मैं शायद छोटी थी, यहाँ आई थी मॉम डैड के साथ, लेकिन मेरे ओश व आवाज़ में फर्स्ट जर्नी थी पिंड की। और कसम से, और तब मेरे डैड ने एक सॉन्ग लगाई थी, शाहरुख खान का सॉन्ग। बिल्कुल इस टाइम पर मुझे जज रहा था और मुझे मज़ा आ रहा था। और सॉन्ग ये था, धरती सुनेरी अंबर नीला और मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। तब खुद ब खुद मेरे ज़ुबान पे भी यही आ गया, ऐसा देश है मेरा। डैड ने ठीक कहा था। जब डैड मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा अब बताओ कैसा है देश है मेरा। ऐसा देश है मेरा डैड, आई लाइक हर। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो देखो तुम्हारे होता है क्या। ये कहकर हम यहाँ पहुँच गए और वाकई मैंने यहाँ पर जितना इन्जॉयमेंट किया बता नहीं सकती। अच्छा अब मसला बताओ क्या नीचे क्या डिस्कस हो रहा है। तब वहाँ से ये लोग बात कर रहे थे, तब एक लड़का भागते हुए आ रहा, कह रहा था ए संजू तुझे नीचे बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं। बेबी बुला रही है नीचे। बेबे यार दिस नॉट फेयर, ये बेबी मेरे पीछे क्यों पड़ी है। अब हम क्या कह सकते हैं, तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है, शायद तुम्हारी हुलिया की वजह से। व्हाट डू यू मीन से मेरे हुलिया की वजह से। आई एम गुड लुकिंग, आई एम डैशिंग। ठीक है, ये तो बात तो तुमने सही कही, पता नहीं क्यों। चल नीचे जल्दी। जैसे वो सीढ़ी से नीचे उतरते सामने से बेबी आती है, उनके हाथ में कोई उनके हाथ में एक काशी थी जिसमें शायद कुछ चित्ते हैं उसके अंदर। तो उसकी तरफ बढ़ा के, उसका ढक्कन लगा हुआ था, उसकी तरफ बढ़ते ले ये छोरी संजना जी हाँ, जिसे सब ऊपर संजू संजू कह रही हैं, उसका नाम है संजना। लेकिन उसने अपने नाम को चेंज करके संजू रखा है, क्योंकि उसकी लुक वगैरह सब कुछ लड़कों की तरह है, यहाँ तक कि उसके बाल भी जिसने उसे कलर कराए, ड्राई करवाए, कह सकते हो। बे नॉट संजना, ओनली संजू। ओहो पिटे मुँह तेरा, एक लड़की होकर लड़कों का नाम रखते हुए तुझे शर्म नहीं आती। बेबे व्हाट योर प्रॉब्लम, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वो बात करो। ओह हाँ मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, ये ले पकड़, ये क्या है, इसे तू अपने सर पे मांझ। व्हाट यू मीन से मांझ। ओहो कहते क्या कहते हैं, सर पे लगा। और मैं इसे लगा के क्या करूँ, तुम्हारे बाल काले हो जाएंगे चोरी। बेबे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बाल मुझे अच्छे लगते हैं, आई लाइक माई डिज़ाइन, इसे हेयर स्टाइल कहते हैं। इसके लिए लोग मरते हैं मेरे इस स्टाइल के लिए, पता है आपको। हाँ पागल कुत्तों ने काटा होगा जो तुम्हारे इस स्टाइल के पीछे मरते होंगे। देख बेबे मेरे बालों के बारे में बात मत कर। बाल
तू बाल चोर चोरी, तेरे कपड़े भी तो देख ले, ऐसे कपड़े कौन पहनती है? लड़के तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन तू पता नहीं किस पे गई है। पैंट शर्ट जीन्स, जब से आई तुझे इसी कपड़ों में देख रही हूँ। बेबे फैशन है फैशन। ओ फैशन की बच्ची, तुझे पता है कितने साल बाद आई तू पिंड में? हाँ आई तो सही, अपनी बहन की खुशी के लिए आई हूँ। हाँ हाँ, बड़ी तो तू है, पता नहीं तेरे बाप को क्या सूझी तो छोटी की शादी करवा रही है। बेबे यहाँ गांव में चलता होगा, बड़ी की पहले छोटी की बाद में, वहाँ शहर में ये नहीं चलता। जिसका रिश्ता है, जिसको पसंद हो वो करे। हाँ हाँ, पसंद पसंद, हाँ पसंद आजकल पसंद है। चलो ये बात अच्छी है, सबको अपनी पसंद से करनी पड़ रही है। अब तो वरना पुराना ज़माना जब हमारा था ना, लेके माँ बाप पकड़ के बिठा के शादी करवा देते थे। हाँ ये बात तो आपने कही, लेकिन अच्छा है मेरे पापा मम्मा की भी लव मैरिज है और मेरी बहन की भी लव। और लव क्या है वे? बेबे लव का मतलब प्यार। प्यार, एक दूसरे से प्यार करते हैं, पसंद करते तो शादी की उन्होंने, प्यार कहते हैं उसे, जिसे आजकल हमारे जनरेशन में लव कहते हैं। ओ तेरी, तुम लोगों की जनरेशन पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमारे काम की नहीं है। बस तू ये पकड़, अपने बालों पे लगा, और तू ये सूट पहनेगी आज, तुम्हारी बहन की सगाई है, किसी पराये की ना है। बेबे फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लाइक इट इज दिस, और आई डोंट लाइक इट इज ओके। क्या दिस क्या इस? पहली बात ये है, मुझे ये रंग अपने बालों पे नहीं लगाना। और फर्स्ट दूसरी बात, सेकंड मेरा मतलब दूसरी बात ये है कि मुझे ये ड्रेस नहीं पहनी। व्हाट अ चीप ड्रेस, कौन ये पहनता है? मेरा लुक देखिए, मैं कितना हैंडसम हूँ। हाँ जोकर लग रहा है, जोकर। बेबे दिस नॉट फेयर। अब मेरे लुक को देखकर लोग मरते हैं मुझ पे, लड़कियाँ कितनी लड़की मरते हैं। हाँ तो क्या तू लड़की से शादी करेगा? कह नहीं सकते, कर भी सकती हूँ। हाँ ओह, शहर में ये भी होने लगा। शहर में कई जगह सब कुछ होने लगता है, अभी भी सब कुछ हो रहा है आजकल, बट हमारे यहाँ पर ना होए। इतिहास बदलने में देर नहीं लगती बेबे। ओ सॉरी, सोच समझ के बात कर लिया कर। इतिहास बेबे, मम्मा आपको बुला रही है। ले आ गई, इसे देख, तेरी बहन है, देख देख, तुमसे छोटी है, बट देख इसके सलीके देख, लड़कियों वाले हैं। और तू तो मुश्तंडा लड़का बन के बैठी है, न अपने बालों की फिक्र है, न अपने कपड़ों की फिक्र है, न अपने चाल की फिक्र है। ऐसे चलती जैसे एक मर्द चलता हो। बेबे मैं ऐसी ही हूँ, आई लाइक माई सेल्फ, मुझे ये मेरी लाइफ पसंद है, मैं खुश हूँ। मैं ना कुछ चेंज करूँगी ना किसी के लिए चेंज होंगी, समझे? अब हाँ 10 तोला का तो सोना पहना है। बेबे देख बेबे, बेबे मैं आपकी इज्जत करती हूँ, तारी इज्जत करती हूँ, ठीक है? आपकी इज्जत करती हूँ, इसलिए मेरे कपड़ों से लेकर मेरे बालों के बारे में कुछ मत बोलिएगा, मुझे पसंद नहीं। मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मुझे पसंद है मेरा ये ट्रू, और किसी को पसंद हो या ना हो मुझे इससे कोई परवाह नहीं, ठीक है? मेरे पापा ने ये देखकर ही मुझे यहाँ लाई है, और इसी रूप में मैं आई थी। मुझे किस चेंजिंग नहीं करनी, ना किसी के लिए ना अपने लिए मैं यही ठीक हूँ। अच्छा कल को तेरी शादी होगी किसी चोरे के साथ, ओ तुझे कहेगा ये कपड़े ना पहन, तो ना पहने। बस बेबे हाल फिलहाल मैं शादी करने वाली नहीं हूँ, ठीक है? अगर जब मैं बाई चांस शादी कर भी लूँ तो मैं इसी तरह से शादी करूँगी, इस ड्रेस में, इस लुक में, ठीक है? अगर किसी को मुझ में ये इस चीज़ में जैसे कि मैं हूँ इसमें मुझे पसंद करके शादी करके तो ठीक है, तब वो कहती है, तो बेबे कहते हैं आजकल की लड़कियों का पता नहीं चलता। और कुछ और बोलने ही वाली थी, तब एक लड़की आती है। बेबे तुम्हें मम्मा बुला रही है, आपको मम्मा बुला रही है। बेबे सुन, चोरी अपनी बहन को ये दे और सिखा इसे कोई तरीका अपनी जैसे बना। कल को कोई अच्छा रिश्ता आएगा, हम लड़का देख के उसको, हमारे यहाँ कोई पसंद से अरेंज मैरिज नहीं कर रहा बेबी, सब पसंद की शादी करें और सब लोग खुश है अपनी पसंद से। वो बस कर ये कहकर वो निकल जाती है। तब उसकी बहन आके कहती है सॉरी दी, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ये होने वाला है यहाँ पर। यार देख तो सी क्या खराबी मेरे लुक में, दिस इज़ नॉट फेयर। मैंने डैड से कहा था इसलिए पिंड में शादी नहीं रखते। अच्छा कहा था शादी वहाँ हो रही थी शहर में, पता नहीं क्या देखकर डैड ने पिंड में शादी करने की बात कर ली।
ओहो डैड, ओहो दी। सॉरी 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 ब्रो, सॉरी ब्रो सॉरी। एक तो पता नहीं आप नाम पूरी सर से लेकर पाँव तक एक लड़की है, लेकिन आपको ब्रो पसंद है, लड़के वाले लोग पसंद है, हमें पसंद है, हम यू आर लाइक इट हैंडसम, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये भिंड है ना, कुछ लोगों को यहाँ प्रॉब्लम अब भी है। कुछ लोग खुश है अपनी सब चीज़ें सब करके, कुछ लोगों को है, उनमें से एक बेबी भी है। एडजस्ट कर लीजिए, क्यों टेंशन ले रहे। हाँ सब तेरी वजह से यहाँ आई हूँ शादी के लिए, वरना अच्छा ज़्यादा भाव मत खाओ। ये लीजिए। सॉरी सॉरी, मैं क्या कह रही हूँ, ये लीजिए, मैं ये अपने साथ ले जाती हूँ। बस 1 मिनट। कितना पिए आपने? इतना पिए कि मैं तुमसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ। शुक्र कीजिए बेबे की नाक बंद है, वरना जिस तरह वो सूंघती है ना, आपको पता नहीं किस तरह वो सूंघती है। बाल की खाल निकालने में माहिर है वो। प्लीज़ जाके ये ड्रेस चेंज कीजिए और अपने कुछ खा पी कर अपने माउंट को ठीक कीजिए। अगर इस कंडीशन में, अगर इस तरह किसी ने आपको देख लिया ना, तो आपको बेवड़ी कहने लगेंगे। और प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ये शहर नहीं है, गांव है। ऑफकोर्स कुछ लोग इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कर रही है, आप कुछ ज़्यादा ही पी रही है। खुशी में तुम्हारी शादी हो रही है, मेरी बहन की शादी हो रही है। आई एम सो हैप्पी, यू नो। शुक्र कीजिए कि आपने बेबे के सामने इस लहजे में बात नहीं की, वरना पता नहीं क्या से क्या होता, पूरा घर को इकट्ठा कर देती इस वक्त और आपका जुलूस निकाल देती वो। आई डोंट केयर। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डैड को पता है, मॉम को पता है मैं ड्रिंक करती हूँ, तो इन्हें भी पता चले क्या फ़र्क पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन एक बात बता, एक छोटा सा डाउट है, क्लियर करेगी? बेबी को सच में मॉम ने बोला? हाँ सच में बोला, शायद कुछ परेशानी उन्हें। क्या सुबह से मैं देख रही हूँ, कुछ टेंशन है क्या? हाँ बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है यहाँ पे। क्या मतलब? ताऊ जी ने अपनी बेटी को बुलाया नहीं, बस पता नहीं किस तरह से उनके पास नंबर आ गया, उनको बुला दिया और कॉल करके उनको ये कहा गया कि बेबे की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हालत ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। ओके, बेटी? कौन सी बेटी? तुम नहीं मिली कभी उनसे, ना उनसे बात की? जब वो आती है हमारे घर में तुम नहीं होती थी, आप नहीं होते थे। ओके ठीक है, तू भी बोल सकती है, मसला नहीं है, तो छोड़ रिस्पेक्ट वगैरह, छोड़ दे रिस्पेक्ट, नॉर्मल बात कर मुझसे। अच्छा तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है वो वहाँ से निकल चुकी है यहाँ आने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई और स्यापा ताऊजी करने वाले हैं, और इस स्यापा को मॉम डैड रोकना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात कर सके, उन्हें कॉल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करे, बट वो कॉल नहीं उठा रही। शायद वो यहाँ के लिए निकल चुकी है, और अगर यहाँ पर एक बार आ गई तो फंस गई, फिर इन्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, मॉम डैड भी नहीं। लेकिन डैड इस बार पक्का कह रहे कि उन्हीं से यहाँ से निकाल के रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हो तेरे, कल शादी है, कल भी स्यापा होने वाला है, वड्डा स्यापा। तो तेरी शादी तो वड्डे स्यापे में आने वाली। मुझे इंजॉयमेंट करना है, मैं खुश हूँ, मेरे आने वाले वो भी खुश हैं, क्या टेंशन। हाँ ये बात ये भी ठीक है, क्या टेंशन। अच्छा 2 दिन और रखना है फिर ना मैं। आपको एंजॉय तो कर रही हो, सुबह निकलती हो खेतों में, मस्तियाँ करती हो दोस्तों के साथ, हल्ला गुल्ला करती हो, फिर आ जाती हो घर पे। मैं दुल्हन बन के यहाँ पर एक साइड पे बैठ गई हूँ। हाँ ये बात तो सही है। चलिए हम चलो मम्मा की तरफ चलते हैं, चलो वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं उनकी मम्मा संजू की माँ और डैड परेशान है वो एक दूसरे से। क्या वो फ़ोन लगा? मैं कितनी बार ट्राई कर रही हूँ, नहीं लग रहा फ़ोन। मैं क्या करूँ, मुझे उसे रोकना, यहाँ आने से उसे मुसीबत में पड़ते हुए नहीं देखना। बहुत साल पहले वो यहाँ से निकली थी, जिस तरह वो निकली इसके बारे में हमें पता है। अगर ये दोबारा यहाँ आई, और इस बार जो ताऊजी ने फैसला किया ये बिल्कुल गलत है, इस बार मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी, आई प्रॉमिस। उस चक्कर में उस जगह पर जब हमारी ज़रूरत थी, उसे वो अकेले ही लड़ रही थी, तब मैं खामोश थी, तब आप भी मेरे साथ नहीं थे। इस बार आप मेरे साथ हैं, मैं लड़ूंगी उसके लिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ता। मेरा कोई बेटा होता तो मैं हूँ ना आपका बेटा, क्या करना बताइए, मैं कर लूँगा, तुम नहीं कर सकते, इसलिए एक साइड में रहो, हटो। गजब बेइज्जती,
किसी और का गुस्सा मुझ पे तो मत निकालें। डैड व्हाट्स योर प्रॉब्लम? नथिंग, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम, तुम लोग इंजॉय करो और तुम कुछ ज़्यादा ही पी चुके हो, कंट्रोल करो। सॉरी डैड, इट्स ओके। तब वहाँ पर एक कार गाड़ी आके रुकती है। जस्ट संजू ये कहती वहाँ से निकल जाती है। तब आगे जाकर जैसे ही आगे कदम बढ़ाएगी तब उसके पैर किसी चीज़ से लटक रहा है, अनबैलेंस होता है, वो गिरने ही वाला होता है, तब उसे कोई पकड़ती है। संजू नशा चढ़ चुका है उस पर इस कदर चढ़ चुका है तो उसे सामने वाले का चेहरा नज़र नहीं आता ठीक से, बस धुंधला धुंधला नज़र आता है। सिर्फ इतना कहता है, थैंक्स ब्रो, तुमने मुझे, एक्सक्यूज़ मी, जब इतना पी कर तुम्हें खुद को संभाल नहीं सकते तो इतना पीने की ज़रूरत नहीं। एक स्ट्रिक्ट आवाज़ उससे सुनाई देती है। तब ऐसे लगता है कि संजू का सारा नशा उतर जाता है। आवाज़ स्ट्रिक्ट थी बट एक खूबसूरत आवाज़ थी। तब संजू आराम आराम से अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता, लेकिन क्या, वो कुछ ज़्यादा ही पीकर टल्ली होने वाली थी। तब उसकी बहन आके कहती, सॉरी, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। ये संजू, मेरा मतलब संजना। ओह, तो संभालो इसे, रूम में ले जाओ, वरना किसी और ने देख ली तो पता नहीं क्या होने वाला, क्या बकेरा हो जाएगा। मॉम डैड आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, कहाँ, किस तरफ है वो? उस साइड में। तब वो भागते, तब लोग वो अंदर चली जाती है। देसी विदेशी तड़के में देसी पंती, क्या बात है। सर से पैर तक विदेशी थी लेकिन दिल देसी होता। तो जैसे अंदर जाते उनको देखकर पहले उनके पैर छूते और कहते, कैसे आप लोग? कब से तुम्हें फ़ोन कर रही, तो आई क्यों यहाँ पे? बेबी की तबीयत, लेकिन यहाँ तो तबीयत खराब का कुछ लग नहीं रहा। मैंने सोचा यहाँ पर परेशानी है, रोना धोना होगा, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ लाइटिंग वगैरह है। तो एक बात बता, तेरा फ़ोन कहाँ है? मेरा फ़ोन मेरे पास है। पिछले एक महीने से पहले से मैं तुम्हें कॉल कर रही, तब से तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? वो मैं एक इम्पोर्टेंट काम के लिए आउट ऑफ टाउन गई थी, तो मेरा फ़ोन थोड़ा सा मसला कर रहा था, इसलिए फ़ोन नहीं था, और वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए टाइम नहीं मिला किसी से बात करते हुए। क्यों, क्या हुआ? यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है? लेकिन बेबे हॉस्पिटल की, अरे मेरी बच्ची आ गई, कैसी है मेरी प्यारी बेटी? ठीक है बेबे, तू ठीक है? पर मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन आई थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कुछ हुआ है। झूठ बोला था मैंने। तब वहाँ पर एक बहुत ही तेज़ आवाज़ गूंजती, फिर से नहीं, फिर से आपने मुझसे झूठ बोला है। आपको क्या मिल जाता है झूठ बोलते हुए? ये भी नहीं सोचती ये आपकी बीवी है जिसके बारे में आप ये झूठ बोल रहे हैं और मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, फिर भी आप ये बात करते हैं। इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। चोरी हम एनीवे, चोरी मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप ठीक हो? क्या मतलब, तुम शादी के लिए नहीं आई है क्या? आपके पति देव ने मुझसे फिर से झूठ बोला है, आपके सर के ताज ने। क्या मतलब, क्या झूठ बोला है बेटा? बेबे जो उस टाइम वहाँ पर देसी बातें कर रही थी, अब बिल्कुल उनकी टोन चेंज हो चुकी, थोड़ी नॉर्मल अपनी बेटी से बात करती है। आपके हस्बैंड ने, मेरा मतलब आपके, क्या बोलूँ, जो तू बोलती है वो बोल, ताऊ जी बोलते हैं ना सब, तू भी ताऊ जी बोल, ठीक है। ताऊ जी ने मुझे किसी के ज़रिए मैसेज करके भेजा कि आपकी तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मुझे याद कर रही हो। तब कुछ मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ताऊ जी ने ये पैगाम मुझ तक पहुँचा कि ये सब चीज़, और आप एडमिट है, मेरा नाम ले रही, तो मैं आ गई। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पर आई हूँ आपको देखने के लिए, क्योंकि बात अगर आपकी आती है तो मैं किसी चीज़ को रुकती नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे इसके लिए मुझे कहीं पर भी जाना पड़े मैं जा सकती हूँ, चाहे ओपेंड में आना हो तो मैं आ गई आपको देखने। लेकिन अब आपको देखकर अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और सिस्टम लग रहा है। क्या, किसकी शादी है? मेरी बेटी की शादी है। ओहो, तुम्हारी बेटी की शादी इतनी बड़ी हो गई वो? बड़ी तो हो गई। पहली बेटी की? नहीं, संजना की नहीं, संजना की नहीं हो रही है। ओ, तो कृति की हो रही है। हाँ, कृति की हो रही है।
ओके, उसकी पसंद से हो रही है ज़बरदस्ती। वो दौर गया जब किसी की ज़बरदस्ती शादी होती थी, अब नया दौर है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन। ओ तो तुम इसलिए मुझे कॉल कर रही थी? नहीं, कोई और प्रॉब्लम है तब? अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? तब वहाँ पर ताऊ जी की आवाज़ गूंजती है। शादी हो रही है, बट 2 शादी होने वाली है यहाँ पे। कल 2 शादियाँ होंगी। एक्सक्यूज़ मी, अच्छा किसकी दूसरी शादी? तुम्हारी दूसरी बेटी की भी शादी हो रही है? नहीं, मुझे भी नहीं पता दूसरी शादी किसकी। ताऊ जी किसकी दूसरी? इसकी हो रही है शादी दूसरी। हाँ, क्या कहा आपने? मेरी शादी? आपका दिमाग ख़राब है? आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर मैं किस चीज़ के लिए आई और आप क्या करें? कई साल पहले आपने ये हरकत कर चुके हैं ताऊ जी, अब दोबारा ये हरकत करने का मत सोचिएगा। कई साल पहले मैं ये सब छोड़ छाड़ के इसलिए यहाँ से गई थी क्योंकि आप मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। अब नहीं हो सकता, अब तो कतई नहीं हो सकता ये चीज़। अपने इस दिमाग में ये बात रख दीजिए कि आप ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी भी एरे गैरे नत्तू खेरे से करेंगे। देख लड़की, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहता, बात तो मेरी लग रखे। देख लड़की, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ, बात तो मेरी ही होगी इस गांव में, इस शहर में, इस जगह पर, क्योंकि मैं इस घर का सरपंच हूँ। हाँ, मतलब सरपंच छोड़ के बाकी, यानी कि आप इस घर के मेन माइंडेड दिमाग रखने वाले बंदे हैं, ठीक है? जैसा तू समझे वैसी। लेकिन तेरी शादी कल ही की कल होगी और मैं इस शादी के लिए यहाँ रुकने वाली थोड़ी। मुझे जाना है, रुक मैं जाऊँगी। जाने से पहले मेरी एक बात सुन ले, फिर चली जाना। तब गुस्से से घूर के पलट के उनकी तरफ देखती। कहिए क्या बात है? जाते जाते एक और इंसान को अपने साथ लेती जाना। किसको? अपनी बेबे को, क्योंकि मैं इसे रखूँगा नहीं। ताऊ जी, है क्या कह रहे हो आप? दिमाग ख़राब हो गया आपका? मैं बात कर रहा हूँ ना तुम्हारी बेटी से, तो बात करने दो मुझे। आप पुराने दाव खेल रहे हो, तब भी आपने इसी मजबूरी से मुझे इस तरह ब्लैकमेल करके मुझे उस शादी के लिए यहाँ कहा था। और जिस कंडीशन में मेरी शादी हुई, जिस चीज़ से हुई, ये आपको भी पता है। तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि इस बार मैं आपकी किसी भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाली। जो करना है कीजिए। आपको मेरी मॉम को मेरे साथ भेज दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं अपनी माँ को संभाल सकती हूँ, यानी कि मैं अपनी बेबी को संभाल सकती हूँ। अरे पूरी बात तो सुनी नहीं तूने, कर ले अपनी बात। क्या मतलब? मतलब ये, जब तू इसे लेके जाएगी तो इसके साथ जितनी भी लड़कियां जो शादीशुदा हैं, तुम्हारी भाभी माँ भी, सब तेरे साथ जाएंगी। यहाँ पर सब अपनी बीवियों को छोड़ देंगे। ओ शौक, क्या 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 बकवास है ये? बकवास नहीं, जो फैसला किया उस पे अमल कर, वरना तू जानती है मुझे। ठीक है, मैं नहीं करती शादी, छोड़ दीजिए सबको, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर सबको पेट में दे सकती हूँ, सबका लाइफ में, तो क्या कह रही है चोरी? इस उम्र में हम कहाँ सर को काला, क्या बोलूँ मेरे समझ। तुम दोनों बाप बेटियों के चक्कर में मैं ना आने वाली। ये क्या बकवास कर रहे हो जी? और तुझे शादी नहीं करनी, तू मत कर। और आप खबरदार, जो मेरी चोरी के साथ ये शर्त रखी है, मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। और अभी जो शादी होने वाली है वो भी रुक जाएगी। संजू जो इस वक्त नशे में दूध एक साइड पे खड़ा था। ताऊ जी, ये क्या कह रहे हैं आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? देख, तूने कहा था तू पिंड में शादी करेगी, तो मैंने माना। अब मैं ये शादी रोक रहूँगा, यहाँ कोई शादी नहीं होगी कल, अब जब तक इसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी खानदान की बड़ी लड़की है। बड़ी के होते हम छोटी की शादी नहीं करते, तुम्हें पता तो है। फिर भी तू नारी बात रख कर हम तुम्हारी बेटी को यहाँ इज्जत से लाए, ये गलत कर रहे हैं आप। मैं तो यही करूँगा। ठीक है, शादी होगी, कल ही होगी। तब संजू के फादर का आवाज़ गूंजती हूँ। ये आप क्या कह रहे जीजू? तुम चुप रहो, शादी कल ही होगी, कल के कल ही शादी होगी। और मेरे बेटे संजू के साथ मुस्कान की शादी होगी।
धड़म धड़म वहाँ पर सब शो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, कर लो शादी अपनी बेटे से शादी। आप क्या कह रहे हो, ये गलत है। गलत सही का पता नहीं, बस शादी कल ही होगी। 2 शादियाँ होंगी, 2 रुखसतियाँ होंगी, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। तब संजू के फादर वहाँ कहते हुए, क्या शर्त है? शादी के फ़ौरन बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और हमें आपसे और आपके घर वाले से कोई नाता नहीं। ये गलत बात है, ऐसा तो ना होएगा। क्या भरोसा यहाँ से निकलने के बाद तुम इसको हलाक कर दो उसकी। समझ गए ना तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं, मैं वादा करता हूँ मरते दम तक ये संजू की बीबी रहेगी, चाहे इसके लिए मेरा संजू माने या ना माने। सोच ले, तेरी बेटी से बड़ी भी है। मेरी बेटी ने पहले ही मुझसे कहा वो लड़कियां पसंद करती हैं, और मुझे इसके बारे में भी पता है, इसे भी लड़कियां पसंद है। तो मेरी बेटे में कोई बुराई नहीं, और मेरा बेटा एक जेंटलमैन की तरफ से रखेगा। सुना आपने? एक जेंटलमैन की तरह। उसे टॉर्चर नहीं करेगा, उसे कुछ करेगा नहीं। आपका दिमाग ख़राब है। रिश्ते में मैं उसकी खाला हूँ, आंटी हूँ, मैं उसकी सगी नहीं हूँ, जहाँ तक मैं एक जानता हूँ। मेरी बेटी तुम्हारी कज़न से पहले मेरी शादी हो चुकी थी, और संजना और मेरी दूसरी बेटी उसको शादी के बाद तुम्हारी बहन ने एक्सेप्ट किया है। तब तक मैं 2 बच्चों का बाप था। अगर मैं नहीं मानती शादी को, मैं नहीं करूँगी शादी, तो फिर जा अपनी माँ को लेके चली जा, और अभी और उसी वक्त वकील को बुला लिए डिवोर्स पेपर के साथ। तब बेबी बेहोश हो जाती, उनके नाम लफ्ज़ डिवोर्स है। क्योंकि एक औरत जो इतने सालों से अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, उसके सर पर एक छत जो मजबूत खड़ा है, अब उस छत को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके हस्बैंड, तो क्या वो डट के खड़ी रहेगी, बेहोश नहीं होगी? तब वो लड़की खुशी जो वहाँ करी थी, तो भाग के अपनी माँ की तरफ जाती है और कहती बेबी आँखें खोल, देख ले तेरी माँ। तब डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं इन्हें किसी चीज़ का सदमा लगा। बड़े मेहरबानी ने सदमे से दूर रखे। अगर इस तरह की रहा तो इनका हार्ट फेल भी हो सकता है, जिस एज में ये है। तब संजू के फादर आते हैं, खुशी के कंधे पर हाथ रखते हैं। एज का कोई मसला नहीं है मेरे लिए, मेन चीज़ तुम्हारी खुशी की है, और इस वक्त हमें यही सीख लगता है। तब वहाँ फिर से ताऊ जी की आवाज़ पूछती है। ताऊ जी कहते हैं मेरी शर्त भी तो सुन लो, शादी के बाद इन्हें कुछ कागजात पर दस्तखत करनी पड़ेगी, फिर साहे यहाँ से अपनी बेटी या बहू को लेकर चले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। कैसे कागजात? वो तो कल तुम्हें मिलेंगे जब शादी की तैयारी होगी। कल ही शादी होगी, कल ही के दिन ही शादी होगी। ठीक है, कल ही शादी होगी, मुझे कोई एतराज़ है। आप लोग का दिमाग ख़राब है। एक बंदा पागल है, वो पागलपंती कर रहा है, और आप लोग पागलपंती कर रहे हो, अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। और मैंने उसे देखा नहीं, उसे जाना नहीं, और मैं किस तरह से शादी करने के लिए यहाँ किया। तो हाँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है, आज तक मेरी ज़िंदगी में कोई आई नहीं, बट मैं एक इंसान से धोखा खा चुकी, इसके बाद मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। 10 सेंट धोखा तुम खा चुके हो, इसको छोड़ के अब हमारी बात मान लो प्लीज़। आप पागल हो गए। आपको पता, मैं आपको जीजू कहती हूँ, मेरी बहन दी की हस्बैंड मानती है आपको, और आप ये कह रहे हैं दिस नॉट फे। तब संजू के पापा कहते हैं दिस फे, मेरी बेटी बहुत अच्छी है और तुम्हें खुश रखेगी। मैंने देखा नहीं आपके बेटे को, जिसे बेटा बेटा आप कह रही है, बेटी है शायद आपकी। हाँ, मेरी बेटी है, बेटा है, लड़कों की तरह दिखता है, उसे भी लड़कियाँ पसंद है। तब संजना की मोम शॉट आपने मुझे बताया नहीं। बताना ज़रूरी समझा था, बता नहीं वाला था, लेकिन ना अच्छे शोषण इसी हो गई, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मैंने डायरेक्ट तुमसे, क्योंकि तुमने एक रिश्ते की बात मुझसे की, यहाँ पर तुम्हारा मूड ख़राब नहीं, मूड की बात नहीं है, मुझे खुशी है, मेरी बेटी किस चीज़ में खुशी है, बस सिर्फ। लेकिन ये सोच समझ के फैसला कीजिएगा कि ये बहुत लंबी ज़िंदगी है उनकी। यही तो मैं भी कह रही हूँ, लंबी ज़िंदगी है उसकी, उसे जीने दीजिए और मुझे भी जीने दीजिए। मैं किसी भी तरह यहाँ से निकल जाऊँगी अब। अच्छा, वहाँ देख, उस तरफ नज़र घुमा के देख, तब वहाँ पर एक तरफ बेबे सोई हुई, जो डॉक्टर के इंजेक्शन से अभी तक सोई हुई है, आराम करी। जब ये होश में आएगी तब उसके पति यानी कि तुम्हारे ताऊ जी कागज़ उसके सामने रखे, तो क्या वो जिंदा रहेगी?
गारंटी दे सकती है तुम इस चीज़ की? बरसों से उसकी खिदमत करती है, बरसों से उसके हर ज़िद हर चीज़ को उन्होंने बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि इस चीज़ को भी बर्दाश्त किया, उसकी बेटी को उसकी नज़रों से दूर रखा उन्होंने, तब भी इस चीज़ को बर्दाश्त किया कि अब वो इस सदमे को बर्दाश्त करेगी? एक औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूरी ज़िंदगी उनके नाम लिख के अचानक वो आके कहते मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, बिना किसी वजह, बिना किसी चीज़ के, और क्या इज्जत रह जाएगी इस गांव में उनकी? उन्हें सब बेबे कहते हैं, बेबे इनके लक़ब देते हैं उन्हें। इनकी एज इतनी नहीं, लेकिन उनकी इज्जत होती है इस घर में, गाँव में। और लोग अपनी परेशानियाँ दुख दर्द आके इसके सामने, इनके सामने कहते हैं, और ये एक एक का सही तरीका देकर उनके मुश्किलों को आसान करती है। आज इस मुसीबत में इससे तुम ले जाओगी? कैसे ले जाओगी? अगर तुम्हारे साथ हो जाने के लिए भी तैयार हो तो ज़िंदा नहीं जाएगी, यहाँ से उनकी लाश जाने वाली, ये बात तुम भी जानती हो, और तुम ज़िद कर रही हो इस बार। उस ज़िद में तुम्हारे साथ था, इस ज़िद में तब साथ की बात आती तो उनकी वाइफ को था, हाँ यहाँ से भागने में मैंने इसकी मदद की थी। ये बात आप कब बताने वाले थे? बताई तो थी, अपनी शादी की पहली रात बताई थी। ठीक है, सुना नहीं उस वक्त। हाँ, आपकी खुशी बहुत ज़्यादा थी, मुस्कान कहते हुए, जस्ट शट अप मुस्कान, इट्स ओके। लेकिन मैं, ठीक है आप चाहते मैं आपके बेटे से शादी करूँ, ठीक है जाइए, पहले अपने बेटे से मनवाइए, और उसे ब्लैकमेल अब नहीं करेंगे 10 सीट, वो मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूँगा मेरे बेटे को मुझे कैसे मनाना है। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करूँगा। किस गधे ने कहा मैं ज़बरदस्ती करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा, तुम छोड़ दो। अब रात बहुत हो चुकी, सब लोग सो जाओ। तब सो कौन रहेगा भाई, कौन सोएगा इस बड़े प्रॉब्लम में? किसको नींद आएगी? जहाँ शादी की घर माहौल था वहाँ पर अब मातम, सब पे मातम चढ़ गए, जा चुका है, सब परेशान है। कल क्या होने वाला? कल की एक शादी होगी या तलाक़ों के सिलसिले होंगे, क्योंकि एक तलाक नहीं, पूरे घर वालों की बीवियों को उनको छोड़, हस्बैंड अब इस बात से परेशान है, उन्हें किसी को अपनी वाइफ नहीं छोड़ना। सब लोग एक फैसला करते, इस बार हम खड़े रहेंगे ताऊ जी के सामने, हर बार उनकी नहीं चलेगी। जायदाद से भी अगर करें, कोई भी कुछ भी करे, लेकिन हम अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकते इस उम्र में। तब वहाँ से संजना की माँ कहती है, हाँ ये फैसला अगर बहुत पहले ये किया होता ना, तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते आप लोगों को। एक लड़की जिसने सारी ज़िंदगी आप लोग को कोशिश बताने की कोशिश की कि ये गलत है, ये मत करो, तब से लेकर अब थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, ये बात की मुझे खुशी है। लेकिन इस बार ताऊ जी नहीं रोकेंगे, आपकी नहीं तो कम से ताई जी की तो खुद नहीं रोकेंगे, खुद से आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके रहेंगे इस बार। तब दूसरी तरफ ताऊ जी को दिखाया जाता है, जो बैठे हैं कोई उक्का लेके बैठे, कोई सोच रहे थे। तब उनके पास एक आदमी आता है, वो कहता है, क्या कर रहा है तू यार? ऐसे कौन करता है जो तू कर रहा है? पुरसों पहले जो किया था वो कम नहीं था? नहीं, इस बार गलत नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, और ये जानते हुए भी मैं कर रहा हूँ। क्या मतलब? मैंने बरसों पहले बहुत बड़ी गलती की थी, अपनी बेटी की शादी एक खमीने इंसान से कभी इससे करके, लेकिन अब उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैंने एक लड़की पसंद की थी अपनी बेटी के लिए, मुझे पता था उसे लड़कियाँ पसंद, और ये भी पता था एक कोई उसे पसंद करते थे, उस लड़की से मुझे, लेकिन वो मना कर रही, पता नहीं कुछ हुआ होगा शायद उनके बीच में। लेकिन अब करवानी है शादी मुझे, तो किसी भी तरह करवानी थी, इसलिए मैंने ये नाटक किया था, वरना वो कल कोई भी चीज़ ऐसा कुछ नहीं गलत करने वाला था जिससे मेरी बीवी को तकलीफ़ पहुँचे। मुझे भी तकलीफ़ हो रही है कि मैं अपनी वट्टी को बेहोश हालत में छोड़ के यहाँ आके उक्का पी रहा हूँ, लेकिन एक मजबूर बाप हूँ यार। बरसों पहले एक गलती की, इस गलती को सुधारना चाहता, तो इस गलती को गलती की तरीके से क्यों सुधारना चाहता है? ठीक से कहता तो नहीं मानती, इसलिए ये उल्टी है। कहते हैं ना, कभी कभार जब घी सीधे हाथ से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, लेकिन उसका दूसरा भी तरीका है कि घी को गर्म करके निकालो। इतनी मेहनत कौन करेगा? आग लगाओ, फिर डब्बे को रखो, डब्बा जब पिघलेगा तो घी निकलेगा नहीं। जब हमें खाना बनाना होता है तो टेढ़ी करके ही निकालना पड़ता है, और मैंने वही किया। लेकिन मुझे यही उम्मीद नहीं थी कि मेरा दामाद ये फैसला करेगा। उस लड़की की एज नहीं है दोनों की, अब क्या कर सकता है? दामाद जी ने कहा तो कुछ ना कुछ करेगा होगा, देखो क्या करता है। तब अब रात गुजर गई, सब लोग जागते जागते, तब संजू सुबह उठता है, क्योंकि संजू को पता नहीं घर के अंदर क्या हुआ था।
संजू उर्फ संजना, ओके तो मैं अपनी आंखें खोलते तब बहुत ज़ोर से अंगड़ाई लेते हुए जब आँख खोलते तो उसे एक चीज़ दिखाई देती, एक लड़की जो खड़ी थी खेतों के बीच में, चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन बीच में एक सूरजमुखी की गुलाब, हाय क्या लग रही थी। उस वो थी खुशी उससे उम्र में बड़ी थी, लेकिन अगर संजू के सामने उसे खड़ा कर दिया जाए तो संजू उससे गबरू जवान रहेगा, क्योंकि संजू ने अपनी बॉडी को वैसे ही मेंटेन किया था। और खुशी एक दुबली पतली थी, स्मार्ट लड़की, उसके लंबे घने बाल जिसे चोटियों में बांधे हुए। हाँ, उदेश से आई थी, पैंट शर्ट जींस नहीं पहना था उसने, नॉर्मल सूट कैरी किया था, जैसे कि जिसे फ्रॉक लंबा गाउन पहना हुआ था उसने, फुल लास्टिंग वाली, जिससे पिंड में ख़राब ना लगे, मतलब गांव में ये पहनना किसी को ख़राब ना लगे, किसी की आंखों ना छुपे, वैसे ड्रेसअप की थी। लेकिन उसकी आंखें वो ब्लू आईज सो सैड मैनू लगती है मैंने, उसकी ब्लू आंखें उसके कपड़ों के साथ, क्योंकि उसके कपड़े भी ब्लू थे, लाइट ब्लू, लेकिन उसकी आंखें ब्लू थी, डार्क ब्लू। और उसकी आंखों में एक कश थी, सोने पे सुहागा उसकी आंखों की काजल, हाय क्या थे। और संजू से देखकर कहती है ये कौन है। और उसका दिल धक धक बहुत ज़्यादा तेज़ी बस धड़क रहा था, सिर्फ उसकी आवाज़ से सुनकर वो शौक हो जाता है, क्योंकि उसने सब एक बार अपने दोस्त से कहा। रात की बात है जब उसके दोस्त ने, यार तुझे आज तक कोई मिले ही नहीं क्या। संजू के साथ उसके दोस्त भी आए थे, शादी के लिए थे शहर से, तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे। तब एक दोस्त ने कहा, यार संजू एक बात बता, आज तक तेरी लाइफ में कोई आई नहीं क्यों, तेरी लाइफ में अब तक कोई आई क्यों नहीं, तेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं आई। तूने तो अपने पापा से भी कह दिया, तुम्हारे पापा भी कह रहे थे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो कैसे कह सकते तुम्हें लड़की पसंद है ये वो। तो कहता है, एक ड्रिंक लेकर अपने हाथ में लेकर एक साइड पे जाकर खड़ा होता है, और सिगरेट उसके हाथ में थी, एक कश लेकर कहता है कहा तो तूने ठीक यार, लेकिन अभी तक कोई दिल में बाई नहीं। ये भी ठीक है, लेकिन जिस दिन बाएगी ना मेरे दिल की धड़कन तेज होगी, मैं पहली नज़र का इश्क करना चाहूँगा। क्या इश्क? फर्स्ट नज़र क्रश होती है तो डायरेक्ट इश्क में पहुँच गई। मैं टाइम पास वाला बंदा नहीं हूँ यार, और जितनी भी लड़कियाँ मेरी लाइफ में हैं और सब लोग मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार कर देते हैं, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी, इसलिए आज तक किसी के साथ डेट किया नहीं। और मेरी जो फीलिंग है ना, कहूँ तो मैं 2024 का मॉडल हूँ, लेकिन अंदर फीलिंग 1990 वाली है। जिससे भी करूँगा शिद्दत से करूँगा, उसी के साथ सब कुछ करूँगा। आज तक मैंने ना किसी को किस किया ना कुछ, नथिंग टू सेक्स, मैंने सेक्स तक नहीं किया किसी के साथ, किसी भी लड़की के साथ नहीं किया है, तुम लोग मुझे अच्छी तरह जानते हो। लेकिन जिस दिन मुझे मोहब्बत हुई ना, मैं सब कुछ सेक्स से लेकर किस से लेकर सब कुछ इंटीमेशन भी उसी के साथ रहूँगा। आई प्रॉमिस। मैंने अपने आप से सेल्फ से वादा किया कि जिसके लिए मैं इस कदर पागल हूँ ना, कोई भी हो, मैं उसके लिए वन पीस होना चाहता हूँ। मतलब ये, जब मैं उसकी ज़िंदगी में जाऊँ, कोई ये आकर मुझ पर उंगली मत उठाए, मैंने किसी के साथ बदतमीज़ी की, किसी के साथ कुछ भी गलत कम या इंटरमेट किसी के साथ हुआ, किसी के साथ सेक्स किया, किसी को किसी कुछ भी। मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड बनी, गर्लफ्रेंड तो कह नहीं सकते, दोस्त, जितनी भी लड़की मुझे अपने गर्लफ्रेंड बनाना चाहती थी, मैंने उनसे क्लियर ही कह दिया था कि मैं शादी वाला बनता हूँ, मुझे शादी करनी है तो अभी को अभी जाके करेंगे, वरना बिल्कुल नहीं। तब वो लोग पीछे हट जाते, क्योंकि उन्हें टाइम पास करना था, उन्हें बस एक एक्सपेरिमेंट करना था खुद पर, और मुझे एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा सही हूँ। संजू ने ये बात अपने दोस्त से कही, और आज उसके दिल की ठंडक, उसके नजरों के सुकून सामने खड़ी। लेकिन फिर सोचते, ये सोनी कुड़ी क्या लगती है, पटाखा, ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग, हॉसम, हॉट, और क्या कहूँ। तब वो आराम आराम से कदमों से जाके उसकी तरफ सामने रख रखता है,
तब फर्स्ट टाइम खुशी ने संजू को देखा। उसे देखकर उसके रिएक्शन अजीब थे कि किसी नमूने को देख लिया, क्योंकि संजू का स्टाइल से लेकर संजू के कपड़े बिल्कुल अजीब होते थे। वो कुछ भी पहनता था, कुछ भी करता था, उसे ड्रेसिंग की सेंस बिल्कुल नहीं थी। जो मिलता सामने पहन लो, चाहे वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस वाले मतलब इस्त्री वाले कपड़े पहनता नहीं था। जो भी है उसकी मॉम ने सब कुछ ये चीज़ मैनेज करके रखती थी। अब यहाँ पर शादी में आए, कहाँ इसे राजकुमार वाले टूट के मिलते, इसलिए उसने जो मिला वो पहना। और अब उसकी हालत ऐसी थी, बाल बिखरे हुए, एक मजनू की तरह। मजनू कम जोकर ज़्यादा कह सकते हैं, विस्तृत। उसे देखकर को खुशी एक तरफ हो जाती है। तो उसकी वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो? वो बिना सोचे आगे जाए, अरे अरे मैं आपके घर, उसका हाथ पकड़ता है, डोंट टच मी। ओह रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हें किसी ने सिखा नहीं अपने बड़ों से किस तरह बात करनी चाहिए? वाह। वो चारों तरफ देखते हैं, कौन बड़ा भाई? शायद मैं तुमसे बड़ी हूँ। अच्छा, अगर इस वक्त यहाँ पर आईना होता ना तो मैं आपको दिखाती, आपसे बड़ा मैं लग रहा हूँ। आई एम द मैच्योर। और मेरा नाम, मैं तुम्हारे नाम को क्या कहूँगी? अच्छा डालूँगी। क्या बेइज्जती करती हैं आप? गजब की बेइज्जती कर रही हो मैडम। इससे आप जैसी गुड लड़की को कोई नाम हो सकता है? नहीं, मेरा कोई नाम नहीं है, अपने काम से काम रखो। सुनिए तो सही। हाय हे, मुझे तुमसे कुछ कहना है, सुनो तमीज़ से। मैं तुमसे बड़ी हूँ, आप कहो, ठीक है? मुझे आपसे कुछ कहना है। आपको फर्स्ट टाइम देखा है कि आप शादी में आई हो? गलती से आ गए, अब जा रही हूँ। ये कह के टिक टिक वहाँ से चली जाती है। तब उसके पापा उसके सामने आते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। आपने किसी को देखा ऐसे जाते हुए? किसकी बात कर? क्योंकि वाकई उसके डैड ने उसे नहीं देखा था। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। किसकी बात कर रहे हो तुम? किसी की नहीं। क्या हुआ? प्रॉब्लम? हाँ, एक प्रॉब्लम है जिसका सलूशन तुम हो। ओके, तो बताइए। तुम मैच्योर हो, तुम बिज़नेस कर रहे हो, अपनी कारोबार कर रहे हो, अपना बिज़नेस संभाले हो। तुम्हारी बहुत बड़ी शॉप है बाइकी की, अपने बलबूते पर तुमने किया था। संजू बाइकी बेचता है, उसके पास बहुत से डिज़ाइन, बहुत से मॉडल की बाइक हैं। कुछ ए भी है, कुछ नॉर्मल है, कुछ भी। अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में उसने एक शॉप खोला है बाइकी का, वो बाइक बेचता है, यही उसका काम है। और इस जॉब से, इस काम से बहुत खुश है। उसने ज़्यादा पढ़ा नहीं लेकिन खुश है, अपनी लाइफ में बहुत खुश है। उससे पढ़ाई का शौक़ नहीं था, लेकिन जितना पढ़ा उससे वो इतना समझदार है कि उसको सही गलत का पहचान है। तो उसको डैड कहते हैं, उसके ये डैड कहते हैं, क्या हो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, आप बताइए। तुम्हारी बहन की शादी खतरे में। इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, सीधे सीधे बताइए। तुम्हारी शादी आज रात में शादी होगी और शादी के बाद हम यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे। व्हाट नॉनसेंस, आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ अपनी बहन की शादी के लिए आया हूँ डैड, बट मी। अब क्या करूँ? मैंने ज़बान दे दी तो आज तुम्हारी शादी है। आपने ज़बान दी किसे? ताऊ जी को। और मेरी शादी किससे हो रही है? उनकी छोटी बेटी से, सबसे छोटी। आपका दिमाग ख़राब है डैड। मेरी शादी मुझसे बड़ी उम्र की एक औरत से करवा रही है। वो औरत नहीं है, खूबसूरत लड़की है। हाँ, वक्त से पहले वो बड़ी हो गई थी, वक्त से पहले वो समझदार हो गई थी, और उसकी समझ बहुत अच्छी है तुमसे ज़्यादा। तो आप किसी अच्छे समझदार से उसकी शादी करवाइए। क्या उसे लड़की पसंद है क्या? यही समझ लो। तो अब उनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, उनकी कोई पार्टनर होगी, उनसे करवा रही? नहीं, उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं। एक थी जिसके उसका ब्रेकअप हो गया। ओह, आप मुझे एक क्या कहते हैं, मैं क्या कहूँ? मैंने ज़ुबान दी है कि मैं अपनी ज़ुबान से मुकर लूँ। क्या लोगों को ये बात करने का मौका दूँ कि मैं अपनी ज़ुबान से मुकरने वाली बंदा, जिसने सीना तान कर सब महफिल के सामने ये कह दिया कि उसके बेटे की बीवी बनेगी। तो क्या मैं गलत किया? डैड आप इमोशनल मत होइएगा। जिससे प्यार करती थी, जिसके साथ उसका डेटिंग चैट चला था, आप उसका नंबर दीजिए, मैं खुद उसे ढूंढ के लाऊंगा। आज ही रात के लिए बात कीजिए, तो आज ही रात मैं उसको आपके सामने प्राइवेट जेट कर लूँगा, कुछ भी करूँगा, जहाँ से चाहे वहाँ से ढूंढ के उसे लाऊंगा। आई प्रॉमिस। उसकी शादी उसी से कराऊंगा, लेकिन मैं बलि का बकरा नहीं बन सकता डैड। आई एम सॉरी। ठीक है, जाओ तुम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ जाओ।
आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होंगे। दिस नॉट फेयर डैड, दिस फेयर नॉट फेयर, ये मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूँ वो लड़की अच्छी है, दैट्स इट। रिश्ते में वो शायद मेरी कुछ लगती भी हैं, मुझसे बड़ी हैं, मेरी मोम की कज़न है, सगी नहीं। तुम्हारी मोम की सगी बहन नहीं है वो, तुम्हारी मोम की सगी बांजी नहीं है वो। तो डोंट कॉल मी रिश्ते में अगर तुम्हारी आंटी है, नहीं वो तुम्हारी आंटी नहीं लगती है, दोस्त बना सकते कुछ भी, और वैसे भी बुराई नहीं है, सगी नहीं लेकिन दूर की है इसलिए। और वो इतनी अच्छी है कि उनको अपनी बहू बनाते हुए मुझे फ़ख्र होगा। तो अपने बेटे का गला काटने के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारी इजाज़त नहीं है तब भी उसकी शादी होगी। किससे करेंगे आप उसकी शादी? तुम्हारी बहन से। आपका दिमाग ख़राब है, आप होश में तो है। एक अनजान एक लड़की के लिए मैं उसे जानता हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। अब तुम सोचो तुम क्या करना। उसने मुझे डेट दिस नॉट फेयर। आप ब्रो को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, उन्होंने कहा है वो आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ओह तुम मिल चुकी है, हाँ बहुत क्यूट है, लगती नहीं हमारी आंटी है। आंटी नहीं है तुम्हारी, बनेगी तो तुम्हारी भाभी बनेगी, इसलिए ज़हन में रखो, वरना तुम्हारी बीवी। डैड मैं नॉर्मल हूँ, मेरा मतलब मैं आई एम नॉट लेस्बियन, ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट इसके बाद मैं उनसे कोई नाता नहीं रखूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा उसके साथ। अगर वो हमारे घर में रहेगी तब भी वो हमारी रूम अलग हो गई, बस बात की बाद में देखेंगे, शादी के बाद हम यहाँ से डायरेक्ट निकलने वाले हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। तब बेचारे वहाँ पर ये खबर पहुँच जाती है खुशी के पास कि संजना ने उर्फ संजू ने शादी के लिए आंखें दी। वहाँ पर खुशी का माहौल बन गया। और मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा चेंज है। पहले जिस चीज़ को लोग मानते नहीं थे, डरते थे, जहाँ कुछ जगह कुछ ऐसे बंदे हैं तब, लेकिन जब बेबी सुनती तो करीब को अपने हस्बैंड को समझती, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, एक लड़की की शादी एक लड़की से कैसे करवा सकते हो, वो भी उस लड़के का जिसमें बचपना है, और एक बच्चा है जिससे हंसी मजाक की चिचड़ीपंथी करने की कुछ है। और मेरी बेटी की समझदार लड़की है, मैं जो कर रहा हूँ गलत नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। ताऊ जी बेबी से कहते हैं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, सुना तुमने। और ये शादी आज ही होगी, अभी होगी, जाओ तैयार करो अपनी बेटी को, दुल्हन बनाओ। तब मजबूरन उसके माँ आती है उसकी बेटी के पास, कहती है बेटा तैयार हो जाओगी। तब संजू के फादर आते हैं और कहते हैं लो मैंने अपने बेटे को मना लिया, अब तुम शादी के लिए तैयारी करो। मैंने कहा था आप उसे ब्लैकमेल नहीं करेंगे, मैंने भी ये कहा था मेरी मर्ज़ी में जो करूँगा सही करूँगा। अब तुम दुल्हन बनो, ये लो हम तुम्हारे लिए मार्केट से ये कपड़े ले। इतनी जल्दी, जाहिर सी बात है रात को फैसला हो गया था, सुबह में शॉपिंग करने चला गया था। अब तुम्हारी शादी के साथ डायरेक्ट यहाँ से रुखसत हो गया, हमारे घर जाओगी 10 सेट, ठीक है। फिर वहाँ जाके हमें क्या करना है पता चले, ठीक है। तब सरपंच फिर से ताऊ जी आते हैं, अब शादी की तैयारी, दुल्हन तैयार, दो दूल्हे दो दुल्हन, लेकिन क्या करें उनमें से एक लड़की थी। गांव में कुछ बात लोगों को ये चीज़ खटकती थी, लेकिन क्या कर सकते, ताऊ जी का फैसला कोई कुछ कह नहीं सकता, कुछ नहीं कहते सब लोग। इनके ख़ानदान में पहली शादी है जो एक लड़की की हो रही है, सब लोग हैरान परेशान। फिर अपने बच्चों की मुस्तकबिल सोचते क्या आगे चल कर भी ये चीज़ होगी। तब इन लोगों ने कहा नहीं हम ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मेरे अपनी बेटी की पसंद का भी ख्याल रखना होगा। वो लोग कहते हैं तब की तब देखेंगे, ये वो सब लोग इस तरह की बातें होती रही थी पूरे महफिल में। लेकिन संजू का चेहरा गुस्से से टमाटर कि वो यहाँ से जैसे शादी हो यहाँ से निकली सीधा शहर के लिए। उसने टिकट भी बुक कर ली थी, लेकिन उसके डैड ने टिकट जब सुना तो टिकट कैंसिल करके बाय रोड जाने का फैसला किया। तब उन्होंने इस फैसले को रद्द नहीं किया, उनके साथ ही सबकी टिकट करवाने के लिए कह दिया संजू को। तो गुस्से से वो पाँव टायर पटकते वहाँ से चले जाते। जब उसके दोस्तों को पता चलता है संजू की शादी हो रही, वो भी उसकी बड़ी उम्र औरत के साथ, आधी उम्र औरत के साथ, तब वो सब उसके पास हंसते हो कहते यार कहाँ तू मॉडल ज़माने वाला बंदा और कहाँ तुझे मिल रही देसी गल। अरे यार ये रोक दे, कुछ कर ना, शेर जाके सब कुछ करूँगा, चुप करो अपने मुँह बंद रखो, ये कहते हुए आगे अंदर चला जाता है।
कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि उसके डैड उसके लिए शेरवानी लाए थे और सर पे सेहरा उसके डैड को दा के सजाते हैं। और कहते तैयार है, आपने गलत किया डैड। अब क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, चलो बाहर निकलो, ये कहकर अपने बेटे को लेकर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर से निकलते तब उनके सामने ताऊ जी आके खड़े होते हैं और उन्हें कुछ कागज़ देते हैं। अब ये क्या है, पढ़ लो। जब वो संजू पढ़ते तो कहता है दिस नोट पे मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसे क्यों दूँ भला। जब तुम्हारे दिमाग में ये खराफत आएगी कि तुम उसे छोड़ दोगे, उसे वो तलाक दोगे, तब तो तुम ये करना होगा। जब तुम्हें तलाक देना है तो तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी से उसे 50% देना होगा। ये इसी कागज़ तुम्हारी बीवी तुम्हारी प्यांसी तक भी पहुंच चुके, मंगेतर के पास, वो भी पढ़ चुकी है। अब तुम सोचो, तुम दोनों को लड़ाई नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, एक दूसरे को गुस्सा नहीं करोगे, वो हमारी मर्ज़ी होगी, हम क्या करें क्या नहीं करेंगे ताऊ जी। लेकिन जो कुछ आपने किया बहुत गलत किया है। आपने 4 नहीं 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद ज़रूर की है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, मैंने नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते और कहते दस्तखत करो, कागज़ मुझे दो। उस कागज़ों में लिखा है कि जब तक तुम लोग जिंदा हो एक दूसरे की शादी में रहोगे। अगर कभी तुम दोनों ने डिवोर्स के बारे में सोचा, अव्वल तो ये शादी लीगल नहीं होती, लेकिन क्या करें, कुछ जगह पर दिमाग चलाना पड़ता है ना, जिसका कोई कानून। तो संजू ये सोच कर कहता है इसका कागज़ का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो दस्तखत करता है। लेकिन तब एक और दाव खेलते ताऊ जी, ये कागज़ तुम्हारे बाप के लिए, मेरे लिए। हाँ, क्योंकि कानूनन इस चीज़ का कोई माहौल नहीं होता, इनकी शादी का कोई कानून नहीं है, कोई डिसीजन नहीं। लेकिन अगर जब तुम्हारी बेटी मेरी बेटी को छोड़े, तब तुम उसके नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी करोगे, अपनी दोनों बेटियों से ज़्यादा उसके हिस्से में दो। तो उसके पापा बिना सोचे समझे सिग्नेचर कर देता, कहता ठीक है मैं दे देता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ऐसे ही कागज़ खुशी की तरफ भी बढ़ते तो खुशी देती दिस नोट है गुस्से में, लेकिन क्या करें, मजबूरन उससे सजा, क्योंकि वो अपनी माँ की तरफ से मजबूर थी। उसकी माँ जो सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती थी और वो भी अपनी माँ के लिए सब कुछ करती थी। एक वक्त था जब उसकी माँ ने उसे यहाँ से निकालने के लिए बहुत कोशिश की, सब कुछ बर्दाश्त किया, तब उसने अपनी माँ के लिए अपनी ज़िंदगी फिर से दाव पर लगा दी। पहले भी लगी थी, अब भी लगी, अब आगे जाकर उसके साथ क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तब उन्हें लेके जाते हैं, उनकी शादी होती है, तब उसके फादर कहते हैं हमें रुखसती करनी है। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये स्टोरी भी सुननी है तो मुझे बता दीजिए। इस बार आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स आएंगे तो स्टोरी आएंगी, कमेंट्स नहीं आएंगे तो कोई भी स्टोरी मैं अपलोड नहीं करूँगी। और इन्जॉय कीजिएगा मेरा इश्क हो तुम। इसकी स्टार्टिंग मैंने इस तरह की है कि आप लोगों को पसंद आए। मैंने ज़्यादा नामे वगैरह नहीं डाली, कुछ भी नहीं किए, लंबा नहीं देखा। उसकी बहन को रुखसत करके उनके ससुराल भेज दीजिए। तो जब संजू प्लस खुशी और उसके मॉम डैड कार में लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकलते, वो बिना किसी से मिले खुशी डायरेक्ट कार में जाके बैठ जाती, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नहीं मिलती। उसकी माँ आती है संजना की मॉम के पास, वो कहती है इसका क्या हाल है, तो कहती है घबराइए मत, वो अपने घर में जा रही है और मुझे अपनी फ़क्र है अपनी बेटी पर। खुशी को कोई तकलीफ नहीं होगी, इस बात का वादा मैं आपसे करती हूँ कि चारों कार में बैठ जाते हैं। क्योंकि अभी तक संजू ने और खुशी ने एक दूसरे को नहीं देखा। हाँ देखा तो अनजाने में देखा, लेकिन अब फेस टू फेस नहीं देखा। लेकिन जैसी गाड़ी आगे निकलती तब खुशी कार रोकती और कहती मुझे दूसरी गाड़ी में जाना है फर्स्ट। तो उसके डैड कहते ओके कोई बात नहीं। तो संजना की मॉम और खुशी दोनों दूसरी कार में जाते, ये दोनों दूसरी कार में। तो यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट। अब ये जर्नी ने कहाँ लेके जाएगी, क्या क्या सिचुएशन लाएगी। और संजना को ये पता है कि उनकी लाइफ में फर्स्ट कौन ही कोई और थी। अब ये देखना है कि उनकी लाइफ में, खुशी की लाइफ में फ़र्स्ट कौन थी। अब सेकंड संजना उर्फ संजू आ गई तो क्या होगा। अभी तो उन्होंने गाड़ी बदल दी, आगे जाके क्या क्या बदलेंगे, क्या क्या होगा इनकी लाइफ में, जानने के लिए बने रहिए मेरा इश्क हो तुम स्टोरी पे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं अपनी तीनों स्टोरियाँ अपलोड करूँगी, तीनों एक साथ करूँगी। मतलब अगर एक सुबह करेंगी, एक दूसरी को दोपहर को, तीसरे को शाम में करूँगी, तीनों एक साथ ही आएंगे बिना किसी छुट्टी के। कोशिश करूँगी कि छुट्टियाँ ना लूँ, छुट्टी ना करूँ, आपको स्टोरी टाइम टेबल पर मिलती रहे। बट मेरा एक ही
ऑब्जेक्शन है, मुझे सब्सक्राइब नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन कमेंट्स कीजिए। आजकल मेरे वो कमेंट्स वाले भी चले गए, कहीं घूमने के लिए चले गए होंगे। उनका अपना सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इन तीनों में से नफ़रत या मोहब्बत, आई लव यू, और दूसरी हमारी तीसरी और आखिरी स्टोरी है मेरा इश्क हो तुम। खुशी, संजू, उफ संजना एंड खुशी की लव स्टोरी।